नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कहानी नई पुरानी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है उद्धार और उसके लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। हिंदू समाज की वैवाहिक प्रथा इतनी दूषित, इतनी चिंताजनक, इतनी भयंकर हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आता। उसका सुधार क्यों कर रहे हो? बिरले ही ऐसे माता पिता होंगे जिनके 7 पुत्रों के बाद एक भी कन्या उत्पन्न हो जाए तो वो सहर्ष उसका स्वागत करें। कन्या का जन्म होते ही उसके विवाह की चिंता सिर पर सवार हो जाती है और आदमी उसी में डुबकियां खाने लगता है। अवस्था इतनी निराशमय और भयानक हो गई है कि ऐसे माता पिताओं की कमी नहीं जो कन्या की मृत्यु पर हृदय से प्रसन्न होते हैं, मानो सिर पर से बाधा टली। इसका कारण केवल यही है कि दहेज की दर दिन दूनी रात चौगनी हो गई है। पहले छोटी छोटी शादियाँ 500 से 1000 रुपये तक में हो जाया करती थी। अब मामूली विवाह भी कम से कम 3-4 हज़ार के नीचे तय नहीं हो पाती। खर्च का तो ये हाल है और शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसका अंत होगा क्या, ईश्वर ही जाने। बेटे 1 दर्जन भी हों तो माता पिता को चिंता नहीं होती। वह अपने ऊपर उनके विवाह भार को अनिवार्य नहीं समझते। यह उनके लिए कंपलसरी विषय नहीं, ऑप्शनल विषय है। होगा तो कर देंगे, नहीं तो कह देंगे बेटा खाओ कमाओ, कमाई हो तो विवाह कर लेना। बेटों को कुचिरता कलंक की बात नहीं समझ आती, लेकिन कन्या का विवाह तो करना ही पड़ेगा। इससे भाग कर जाएंगे कहाँ? अगर विवाह में विलंब हुआ और लड़की के पांव कहीं ऊंचे नीचे पड़ गए तो फिर कुटुंब की नाक कट गई, वह पतित हो गया, टाट बाहर कर दिया गया। अगर वह इस दुर्घटना को सफलता के साथ गुप्त रख सका तो ठीक है, उसको कलंकित करने का किसी को साहस नहीं होगा। लेकिन अभाग्यवश यदि वह उसे छुपा ना सका, भंडाफोड़ हो गया, तो फिर माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए संसार में मुंह दिखाने को नहीं रहता। कोई अपमान इससे दुस्सह, कोई विपत्ति इससे भीषण नहीं, किसी भी व्याधि की इससे भयंकर कल्पना नहीं की जा सकती। मज़े की बात तो ये है कि जो लोग बेटियों के विवाह की कठिनाइयों को भोग चुके हैं वही अपने बेटों के विवाह के अवसर पर बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें कितनी ठोकरें खानी पड़ी। जरा भी सहानुभूति प्रकट नहीं करते, बल्कि कन्या के विवाह में जो तावना उठाया था उसे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बेटे के विवाह में वसूल करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं। कितने ही माता पिता इसी चिंता में ग्रहण कर लेता है। कोई बूढ़े के गले कन्या को मढ़कर अपना गला छुड़ा लेता है। पात्र कुपात्र के विचार करने का मौका कहाँ, ठेलम ठेल है। मुंशी गुलजारी लाल ऐसे ही हत भागे पिताओं में थे। उसकी स्थिति बुरी नहीं थी, 200-250 रुपये महीने वकालत से पा लेते थे, लेकिन खानदानी आदमी थे, उदार हृदय। बहुत किफ़ायत करने पर भी माकूल बचत ना हो सकती थी। संबंधियों का आदर सत्कार ना करें तो नहीं बनता। फिर ईश्वर के दिए हुए 2 पुत्र थे, उनका लालन पोषण शिक्षण का भार था। क्या करते? पहली कन्या का विवाह टेढ़ी खीर हो रहा था। यह आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो, अन्यथा लोग हंसेंगे और अच्छे घराने के लिए कम से कम 5000 का लखमीना जरूरी था। उधर पुत्री सयानी होती जा रही थी। वह अनाज जो लड़के खाते थे वो वे भी यही खाती थी, लेकिन लड़कों को देखो तो जैसे सूखे का रोग लगा हो, और लड़की शुक्ल पक्ष के चांद की तरह दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। बहुत दौड़ धूप करने पर बेचारे को एक लड़का मिला। बाप सरकारी विभाग में 400 रुपये का नौकर था। लड़का सुशिक्षित। पत्नी से आकर बोले, लड़का तो मिल गया और घर बार भी बहुत अच्छा है, लेकिन कठिनाई यही है कि लड़का कहता है कि मैं विवाह नहीं करूँगा। बाप ने समझाया, मैंने कितना समझाया और लोगों ने भी समझाया, पर वह टस से मस नहीं होता। कहता है मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। समझ में नहीं आता कि वे विवाह से इतनी घृणा क्यों कर रहा है। कोई कारण नहीं बतलाता।
बस यही कहता है मेरी मर्जी। माँ बाप का इकलौता लड़का है, उनकी परम इच्छा है कि उसका विवाह हो जाए, पर करे क्या। उन्होंने फलदान तो रख लिया है, पर मुझसे कह दिया है कि लड़का स्वभाव का हठीला है, अगर ना मानेगा तो फलदान आपको लौटा दिया जाएगा। पत्नी बोली, तुमने लड़के को एकांत में बुलाकर पूछा नहीं? गुलजारी लाल ने कहा, बुलाया था, बैठा रोता रहा और फिर उठकर चला गया। तुमसे क्या कहूँ। उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन बिना कुछ कहे उठकर चला गया। पत्नी ने कहा, देखो उस लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है। गुलजारी लाल बोले, कुछ नहीं, आजकल के लड़के सैलाना होते हैं। अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़ते हैं कि विलायत में कितने ही लोग अविवाहित रहना पसंद करते हैं। बस यही सनक सवार हो जाती है कि निर्द्वंद रहने में ही जीवन की सुख और शांति है। जितनी मुसीबतें हैं वह सब विवाह में ही तो हैं। मैं भी कॉलेज में था तब यही सोचा करता था कि अकेले रहूँगा और मज़े से सैर सपाटा करूँगा। पत्नी बोली, है तो वास्तव में बात यही। विवाह तो सारी मुसीबतों की जड़ है। तुमने विवाह न किया होता तो क्या ये चिंताएं होती? मैं भी कुंवारी रहती तो आराम से रहती। इसके ठीक 3 महीने बाद मुंशी गुलजारी लाल के पास वर ने यह पत्र लिखा। पूज्य वर, सादर प्रणाम। मैं बहुत असमंजस में पढ़कर यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूँ। इस धृष्टता के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आपके जाने के बाद मेरे पिताजी और माताजी दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार का दबाव डाल रहे हैं। माताजी रोती हैं, पिताजी नाराज होते हैं। वे समझते हैं कि मैं अपने जिद के कारण विवाह से भागता हूँ। कदाचित उन्हें यह भी संदेह हो रहा है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूँ कि इन लोगों को दुख होगा और आश्चर्य नहीं कि शोक में इनके प्राणों पर ही बन जाए। इसलिए अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी थी वह आज विवश होकर आपसे प्रकट करता हूँ और आपसे साग्रह निवेदन करता हूँ कि आप इसे गोपनीय ही समझिएगा और किसी भी दशा में उन लोगों के कानों में इसकी भनक न पड़ने दीजिएगा। जो होना है वह तो होगा ही, पहले ही से क्यों उन्हें शोक में डुबाऊं। मुझे 5-6 महीनों से ये अनुभव हो रहा है कि मैं क्षय रोग से ग्रसित हूँ। डॉक्टरों की भी यही राय है। अगर मैं माता पिता से ये कह दूँ तो वह रो रो कर मर जाएंगे। जब ये निश्चित है कि मैं संसार में थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है। लेकिन संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 1-2 साल जीवित भी रहूं, लेकिन वह दशा और भी भयंकर होगी, क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वह मेरे संस्कार से अकाल मृत्यु पाएगी और कदाचित पत्नी को भी इसी रोग राक्षस का क्षय बनना पड़े। मेरे अविवाहित रहने से जो बीतेगी मुझ पर ही बीतेगी। विवाह हो जाने से मेरे साथ और कई जीवों का भी नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस बंधन में डालने के लिए आग्रह ना कीजिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। सेवक हजारी लाल। पत्र पढ़कर गुलजारी लाल ने पत्नी की ओर देखा और कहा, इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? पत्नी बोली, मुझे तो ऐसा लगता है कि वह कोई बहाना बना रहा है। गुलजारी लाल, तुम ठीक कहती हो, मेरा भी यही विचार है। वह समझ रहा है कि बीमारी का कोई बहाना बना दूंगा तो अपने आप हट जाएंगे। दरअसल बीमारी कुछ भी नहीं, मैंने तो देखा ही था, चेहरा चमक रहा था, बीमार का मुंह छिपा नहीं रहता। पत्नी ने कहा, राम नाम लेकर विवाह करो, कोई किसी का भाग्य थोड़े ही बड़े बैठा है। गुलजारी लाल ने कहा, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। पत्नी बोली, ना हो तो किसी डॉक्टर से लड़के को दिखा लो, कहीं सचमुच वे बीमार हो तो बेचारी अम्बा कहीं की नहीं रहेगी। गुलजारी लाल बोले, तुम पागल हो क्या? सब हीले हवाले हैं। इन छोकरे के दिल का हाल मैं खूब जानता हूँ। सोचता होगा अभी सैर सपाटे कर रहा हूँ, विवाह हो जाएगा तो वह गुलछर्रे कैसे उड़ाएगा। पत्नी बोली, तो शुभ मुहूर्त देखकर लगन भिजवाने की तैयारी करो। इधर हजारी लाल बड़े धर्म संकट में था। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी और वह कुछ कर नहीं सकता था।
उसने ससुर को अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। माँ बाप से अपनी बीमारी का हाल कहने का उसे साहस नहीं होता था। ना जाने उसके दिल पर क्या गुजरे, ना जाने क्या कर बैठे। कभी सोचता किसी डॉक्टर की शहादत लेकर ससुर के पास भेज दूं, मगर फिर ध्यान आता यदि उन लोगों को उस पर भी विश्वास ना आया तो आजकल डॉक्टरी से सनद ले लेना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। सोचेंगे किसी डॉक्टर को कुछ दे दिलाकर खिला लिया होगा। शादी के लिए तो इतना आग्रह हो रहा था। उधर डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा जीवन सूत्र और भी निर्बल हो जाएगा। महीनों की जगह दिनों में ही वारा न्यारा हो जाएगा। लगन आ चुका था, विवाह की तैयारी हो रही थी। मेहमान आते जाते थे और हजारी लाल घर से भागा भागा फिरता था। कहाँ जाऊँ? विवाह की कल्पना से ही उसके प्राण सूखे जाते थे। आह, उस अबला की क्या गति होगी जब उसे ये बात मालूम होगी तो वो मुझे अपने मन में क्या कहेगी। कौन इस पाप का प्रायश्चित करेगा? नहीं, मैं उस अबला पर घोर अत्याचार नहीं करूँगा। कल नहीं तो परसों, तो क्यों नहीं आज ही मर जाऊँ। आज ही जीवन का और उसके साथ सारी चिंताओं का, सारी विपत्तियों का अंत कर दूँ। पिताजी रोएंगे, अम्मा प्राण त्याग देंगी, लेकिन एक बालिका का जीवन तो सफल हो जाएगा। मेरे बाद कोई अभागा अनाथ तो ना रोएगा। क्यों ना चलकर पिताजी से कह दूँ। वे एक दो दिन दुखी तो होंगे, अम्मा जी दो एक रोज शोक से निराहार रह जाएंगी। कोई चिंता नहीं। अगर माता पिता के इतने कष्ट से एक युवती की प्राण रक्षा हो तो क्या ये छोटी बात है। इसी सोच विचार में उसे 10 बज गए। तब वह उठा और आकर पिता के सामने खड़ा हो गया। उस समय उसके पिता दरबारी लाल चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे। आज उनका सारा दिन दौड़ धूप में गुजरा था। सामियाना तय किया, बाजे वाले को बयाना दिया, आतिशबाजी, फुलवारी आदि का प्रबंध किया। घंटों ब्राह्मणों के साथ सिर मारते रहे। इस समय जरा अपनी कमर सीधी कर रहे थे कि तभी हजारी लाल को सामने देखकर चौंक पड़े। उसका उतरा हुआ चेहरा, सजल आंखें और कुंठिन मुंह देखकर कुछ चिंतित होकर बोले, क्यों लालू, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ उदास मालूम होते हो। हजारी लाल, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप अप्रसन्न ना हो जाएं। पिताजी बोले, मैं समझ गया, वही पुरानी बात है ना। उसके सिवा कोई दूसरी बात है तो शौक से कहो। हजारी लाल बोला, पिताजी मुझे खेद है कि मैं उसी विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। पिताजी फिर बोले, यही कहना चाहते हो ना कि मुझे इस बंधन में ना डालिए। मैं इसके अयोग्य हूँ, मैं ये भार सह नहीं सकता। ये बेड़ी मेरी गर्दन को तोड़ देगी। या फिर कोई नई बात है? हजारी लाल बोला, जी नहीं, नई बात है। मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए सब प्रकार से तैयार हूँ, लेकिन एक ऐसी बात है जिसे मैंने अब तक आपसे छुपाया है, उसे भी प्रकट कर देना चाहता हूँ। उसके बाद आप जो कुछ निश्चय करेंगे उससे मैं सिरधारी करूँगा। फिर हजारी लाल ने बड़े विनीत शब्दों में अपना आज से कहा, डॉक्टरों की राय भी बयान की और अंत में कहा, ऐसी दशा में मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे विवाह करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। यह सुनकर दरबारी लाल ने पुत्र के मुख की ओर देखा। उन्हें उसकी बातों पर विश्वास ना हुआ, लेकिन अपना अविश्वास छिपाने और अपना हार्दिक शौक प्रकट करने के लिए वे कई मिनट तक गहरी चिंता में मग्न रहे। फिर उन्होंने पीड़ित कंठ से कहा, बेटा, इस दशा में तो विवाह करना और भी आवश्यक है। ईश्वर ना करे कि हम वह बुरा दिन देखने के लिए जीवित रहें, लेकिन विवाह हो जाने से तुम्हारी कोई निशानी तो रह जाएगी। भगवान ने कोई संतान दे दी तो वह हमारे बुढ़ापे की लाठी होगी। उसी का मुंह देख देख कर हम दिल को समझा लेंगे। जीवन का कुछ तो आधार रहेगा, फिर आगे क्या होगा ये कौन कह सकता है। डॉक्टर किसी की कर्म रेखा तो पढ़ते नहीं। ईश्वर की लीला अपरंपार है, डॉक्टर उसे नहीं समझ सकते। तुम निश्चित होकर बैठो, हम जो कुछ कर रहे हैं करने दो। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। पिता की बातों का हजारी लाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। आंखों में आंसू आ गए। कंठावरोध के कारण मुंह तक न खोल सका।
चुपके से आकर अपने कमरे में लेट गया। 3 दिन गुजर गए, लेकिन हजारीलाल कुछ निश्चय न कर सका। विवाह की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, मंत्रई की पूजा हो चुकी थी और द्वार पर बाजों का शोर मचा हुआ था। मोहल्ले के लड़के जमा होकर बाजा सुनते थे और उल्लास से इधर उधर दौड़ते थे। संध्या का समय था। बारात आज रात की गाड़ी से जाने वाली थी। बारातियों ने अपने वस्त्र आभूषण पहनने शुरू कर दिए। कोई नाई से बाल कटवाता, बूढ़े अपने पके बालों को उखड़वा कर जवान बनने की चेष्टा कर रहे थे। तेल, साबुन, उपटन की लूट मची हुई थी और हजारीलाल बगीचे में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठा हुआ ये सोच रहा था कि अब क्या करूं। अंतिम निश्चय की घड़ी सिर पर खड़ी थी। अब एक क्षण भी विलंब करने का मौका ना था। अपनी वेदना किससे कहूं, कोई सुनने वाला ना था। उसने सोचा, मेरे माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं। अपनी उमंग में उन्हें इतना भी नहीं सोचता कि वधू पर क्या बीतेगी। वधू के माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं। अपनी उमंग में भी इतने अंधे हो रहे हैं कि देखकर भी नहीं देखना चाहते और जानकर भी नहीं जानना चाहते। क्या ये विवाह है? कदापि नहीं। ये तो लड़की को कुएं में ढकेलने जैसा है। यह माता पिता हैं? कदापि नहीं। ये लड़की के शत्रु हैं, कसाई हैं, हत्यारे हैं। क्या इनके लिए कोई दंड नहीं है? जो जानबूझकर अपनी प्रिय संतान के खून से अपने हाथ रंगते हैं, उसके लिए कोई दंड नहीं। समाज भी उन्हें दंड नहीं देता, कोई कुछ नहीं कहता। हाय, ये सोचकर हजारीलाल उठा और एक और चुपचाप चल दिया। उसके मुख पर तेज छाया हुआ था। उसने अपने बलिदान से इस कष्ट का निवारण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। उसे मृत्यु का लेस मात्र भी भय नहीं था। वह इस दशा तक पहुंच गया था जब सारी आशाएं मृत्यु पर ही अवलंबित हो जाती है। उस दिन से फिर किसी ने हजारीलाल की सूरत नहीं देखी। मालूम नहीं जमीन खा गई या आसमान। नदियों में जाल डाले गए, कुओं में बांस पड़ गए, पुलिस स्टेशन में हुलिया भेज दिया गया, समाचार पत्रों में सूचना दिया गया, लेकिन कहीं पता न चला। कई हफ्तों बाद छावनी रेलवे से 1 मील पश्चिम की ओर सड़क पर कुछ हड्डियां मिली। लोगों ने अनुमान लगाया कि हजारीलाल ने गाड़ी के नीचे दबकर जान दे दी होगी, लेकिन निश्चित रूप से कुछ भी मालूम ना हो सका। दोस्तों, इसी के साथ मेरी ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।